दोनों महान जो महाप्रभु के पार्षद भक्त, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद श्रील गदाधर पंडित के बारे में चर्चा करेंगे। टाइम ज़्यादा नहीं है। तो भक्ति विनोद ठाकुर को बताया गया है सेवेंथ गोस्वामी। चैतन्य महाप्रभु 6 गोस्वामी को भेजे ब्रजमंडल में, वृंदावन धाम में। क्यों? क्योंकि महाप्रभु चाहते थे जो संकीर्तन आंदोलन पूरा दुनिया भर में प्रचार होगा, उसका फाउंडेशन बनाने के लिए। तो सारा गोस्वामी ने 4 मुख्य सेवा किए। पहला, उन्होंने वृंदावन के जो तीर्थ, लुप्त तीर्थ, उसको उद्धार किए। दूसरा, उन्होंने भक्ति ग्रंथ को लिखे, मंदिर का स्थापन किया। और वैष्णव सदाचार, कैसे वैष्णव के भीतर आदान प्रदान होना चाहिए, उसके बारे में विस्तार से उन्होंने चर्चा की। तो इसके माध्यम से चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन आंदोलन का फाउंडेशन बना दिया सारा गोस्वामी के माध्यम से। तो उसके बाद आए बहुत सारे गोस्वामी लोग वृंदावन में। तो संकीर्तन आंदोलन, महाप्रभु का जो आंदोलन पूरा भारत में फैल गया। लेकिन क्या हुआ, उसके बाद गोस्वामी लोग जाने के बाद 3 आचार्य, श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद पंडित और नरोत्तम दास ठाकुर, इन तीनों ठाकुर ने क्या किए, जीव गोस्वामी के ट्रेनिंग में रहा। और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वो लोग चले गए बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम, उस इलाके में जाके फिर महाप्रभु का जो शिक्षा, उसको विस्तार से प्रचार किया। लेकिन धीरे धीरे महाप्रभु की जो शिक्षा इस दुनिया से लुप्त हो गए। क्यों? क्योंकि ये तीनों आचार्य जाने के बाद, और ऐसा आचार्य हमारे परंपरा में नहीं आए, तो इसीलिए क्या हुआ, महाप्रभु की जो शिक्षा इस दुनिया से अवलुप्त हो गया। और अपसंप्रदाय, महाप्रभु की जो शिक्षा, उसको क्या हुआ, उसका परवर्शन को क्या बोलते हैं हिंदी में, विकृत रूप देके उसका प्रचार होने लगा। तो क्या हुआ, धीरे धीरे बंगाल में जो एजुकेटेड ग्रुप जो रहा, उनका क्या हुआ, महाप्रभु का जो शिक्षा, वो तो ठीक से उसको दिया नहीं गया। तो कदर्ज भाव देख के महाप्रभु के बारे में, महाप्रभु की शिक्षा के बारे में बंगाल में क्या हुआ, उसका कोई वैल्यू नहीं रहा। तो लोग सोचते वैष्णव कौन है, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, चरित्र नहीं है, वो वैष्णव बनते हैं। ऐसा हो गया वैष्णव धर्म का। और उस टाइम ब्रिटिश शासन चालू हो गया भारत में। उस टाइम श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इस दुनिया में आए। देखिए कैसा स्थिति, महाप्रभु जब आए तो अभी स्थिति बहुत भयानक था, और भक्ति विनोद ठाकुर जब आए उस टाइम भी स्थिति बहुत प्रतिकूल था। तो हम लोग सोचते प्रचार कर लेंगे तो सब कुछ अनुकूल होना चाहिए, तब प्रचार करने में मजा आता है। लेकिन आचार्य लोग कब आते हैं, जब स्थिति अनुकूल नहीं रहता है। भगवान भी स्थिति में आते हैं। कब आते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब अधर्म का प्रादुर्भाव होता है, जब अधर्म इस दुनिया में फैल जाता है, तब भगवान आते हैं। आचार्य लोग भी तब आते हैं जब इधर का स्थिति प्रतिकूल हो जाता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर आए, उन्होंने
अंग्रेजी में पढ़ाई किए, ब्रिटिश रूल था, बहुत बुद्धिमान थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, और सब धर्म के बारे में उन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद उनको पता चला सब धर्म का निचोड़ उन्होंने सोचा महाप्रभु ने देखे गया। वो क्या कर रहे थे? चैतन्य चरितामृत के खोज में थे। उस टाइम एक भी चैतन्य चरितामृत का कॉपी सोसाइटी में नहीं था, इधर भी नहीं मिल रहा था। तो एक कॉपी उनको मिल गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया? ग्रंथ लिखना चालू किया। ये बताया गया है 100 से ज्यादा ग्रंथ भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखे, बांग्ला में, अंग्रेजी में और भाषा में लिखे। तो बुक्स आर द बेसिस। प्रभुपाद जी भी बता के गए, कोई स्पिरिचुअल मूवमेंट को स्थापन करना है तो फाउंडेशन क्या होना चाहिए? बुक्स। श्रील प्रभुपाद जी भी इसलिए पहले ग्रंथ लिखा। 1922 में उनको ये निर्देश मिला विदेश में जाके कृष्ण भक्ति का प्रचार करना चाहिए, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी 1965 में अमेरिका गए। इतने साल क्यों? उनको ग्रंथ लिखने के लिए उनका टाइम जरूरत था, क्योंकि वो हाउस होल्डर थे, बहुत बिजी थे बिजनेस में, और ग्रंथ भी लिखना था। तो जब भागवतम का पहला स्कंद का अंग्रेजी अनुवाद हो गया, तब श्रील प्रभुपाद जी ने सोचा अभी मैं अमेरिका जा सकता हूं। इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर भी ऐसा किए। उन्होंने सोचा महाप्रभु की जो शिक्षा है उसको इस दुनिया में स्थापन करने के लिए ग्रंथ लिखना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने चैतन्य चरितामृत बार बार पढ़ाई किया, बार बार डीप स्टडी किया है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद बोलते हैं, किसी को चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा इस दुनिया में प्रचार करना है तो चैतन्य भागवत 100 बार पढ़ना चाहिए मिनिमम, तब वो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को जान पाएंगे। तो बार बार भक्तिविनोद ठाकुर चैतन्य चरितामृत पढ़ने के बाद उसके ऊपर भाष्य भी लिखे, अमृत प्रभाव भाष्य, और छोटा छोटा ग्रंथ लिखना चालू किया। तब चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा फिर बंगाल, बिहार, उड़ीसा में एक्सेप्टेड होना चालू हो गया। तब सोचने लगा महाप्रभु के जो टीचिंग्स है वो बहुत हाई लेवल के टीचिंग्स है। तो भक्तिविनोद ठाकुर इसी तरह महाप्रभु का जो शिक्षा जो इस दुनिया से चले गए थे, फिर उनको वापस लेके आए। ये पहला भक्तिविनोद ठाकुर का इस दुनिया में कंट्रीब्यूशन है। He revived the teachings of Chaitanya Mahaprabhu in this world. ये पहला। उसके बाद उन्होंने प्रचार चालू किया भक्तिविनोद ठाकुर। तो भक्तिविनोद ठाकुर तो मैजिस्ट्रेट थे, उससे पहले टीचर भी थे, शिक्षक। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफिसर बन गए, डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट ब्रिटिश रूल में। तो लोग सोचते हैं हम लोग तो गृहस्थ हैं, कैसे प्रचार करेंगे, टाइम नहीं मिलता है। भक्तिविनोद ठाकुर दिखा है वो मैजिस्ट्रेट थे, हाई रैंकिंग ऑफिशियल। तो उसके बाद भी वो प्रचार करते थे, ग्रंथ भी लिखते थे, और परिवार भी बहुत बड़ा था। 10 उनके संतान थे, छोटा परिवार नहीं। हम लोग तो अभी 1-2 संतान के लेके भी परेशान हो जाते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर का परिवार बहुत बड़ा था, 10 और 11 संतान थे उनका, मैजिस्ट्रेट थे। तो उनका डेली शेड्यूल सुनेंगे तो आपका, हम लोगों का टेंशन आ जाएगा। तो 7:30 बजे वो सोते थे शाम को, और 10 बजे उठते थे। तो एक बार मैं एक चीज बोल रहा था यूथ लोगों को, तो ये सुन के यूथ लोग बहुत खुश हो गए। 10 बजे उठते थे, हम लोग भी उठते हैं 9 बजे 10 बजे, उसको बहुत अच्छा लगा।
तब मैंने बोला 10 बजे सुबह नहीं, वो शाम को उठ जाते थे, रात को 10 बजे। तो सुन के उनको थोड़ा डिप्रेशन आ गया। फिर वो सोचने लगे सोने का क्या जरूरत फिर। तो 7:30 बजे सोते थे, 10 बजे उठ जाते थे। 10 से 4 बजे तक वो ग्रंथ लिखते थे, 6 घंटा। उसके बाद जपा करते थे, उसके बाद ब्रेकफास्ट लेके ड्यूटी में चले जाते थे। पूरा शेड्यूल है उनका। तो ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर जिंदगी बिताए। बहुत सारे लैंग्वेज भी जानते थे भक्ति विनोद ठाकुर। आज मैं पढ़ रहा था, वो तो बंगाली मदर लैंग्वेज है, संस्कृत जानते थे, इंग्लिश जानते थे। इंग्लिश में बहुत अच्छा लेक्चर देते थे। अंग्रेजी में और बांग्ला में बहुत लेक्चर दिए उन्होंने, और बहुत ग्रंथ भी लिखे। ब्रिटिश लोगों को अंग्रेजी बोलना, उनका जो अंग्रेजी था वो ब्रिटिश लोग भी सोचते थे किधर से आ रहा है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को इंग्लिश भी बहुत था, हाई क्लास। ऐसे ऐसे वर्ड किधर से आता है पता ही नहीं चलता है, ऐसा हाई लेवल का इंग्लिश। तो भक्ति विनोद ठाकुर अंग्रेजी, बांग्ला, संस्कृत, उर्दू, फारसी, स्पेनिश, ओडिया, इतने सारे लैंग्वेज। हिंदी पता नहीं, हिंदी में इस इलाके में ज़्यादा प्रचार नहीं किया लगता है। तो बहुत सारे लैंग्वेज उनको पता था, लेकिन उनका प्राइमरी फोकस था कैसे चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा अंग्रेजी भाषा में विदेश में प्रचार होगा। उन्होंने लाइफ एंड प्रिसेप्ट्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु वो भेजा विदेश में 1896 में, और उसी साल अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का आविर्भाव हुआ इस दुनिया में। कनेक्शन है। उन्होंने बोला आपने तो बुक्स भेज दिया, लेकिन प्रचार मैं ही करूंगा, इसीलिए मैं आ गया। तो भक्ति विनोद ठाकुर चाहते थे अंग्रेजी में प्रचार हो। वो अकेला थे। उन्होंने भगवान से जगन्नाथ को जब पुरी में थे प्रार्थना की, मेरे को एक आपका शक्ति चाहिए, रे ऑफ विष्णु मेरे को भेजिए प्रचार करने के लिए, मेरे प्रचार को सहायता करने के लिए। तो जगन्नाथ भगवान भक्ति विनोद ठाकुर का प्रार्थना सुन लिए और श्रील भक्ति चंद्र सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को भेज दिए। उनका नाम था विमला प्रसाद। जगन्नाथपुरी में श्रील भक्ति चंद्र सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का आविर्भाव हुआ। तो विमला प्रसाद भी ब्रिलियंट स्कॉलर थे, अच्छे भक्त थे। गौड़ीय मठ के माध्यम से पूरा भारत में कृष्ण भक्ति का प्रचार किए। और उनके एक महान शिष्य अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाप्रभु का शिक्षा को जो भक्ति विनोद ठाकुर चाहते थे विदेश में प्रचार होगा, उन्होंने प्रचार करके इस चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा हर शहर नगर में जो महाप्रभु का जो भविष्यवाणी उनको उनका जो बीज उसको उन्होंने रोपण कर दिया। तो इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर को 7th गोस्वामी बताया गया है, क्योंकि गोस्वामी लोग वृंदावन में जो कुछ किए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर नवद्वीप धाम में वही सेवा किए। हाउस होल्डर थे, लेकिन उनके पास बाबा जी लोग आते थे शिक्षा लेने के लिए। जो बाबा जी परमहंस, वो भी भक्ति विनोद ठाकुर भी परमहंस दीक्षा लिए, बाबा जी दीक्षा लिए, लेकिन उससे पहले गृहस्थ भक्त थे। लेकिन उनका जीवन शैली ऐसा था जो बाबा जी लोग भी आके उनसे सुनते थे, क्योंकि बहुत शास्त्रों में उनका प्रगाढ़ ज्ञान था, सिद्धांत में वो बहुत एक्सपर्ट थे। आपका उनका ग्रंथ पढ़ेंगे जैव धर्म तो आपको पता चलेगा महाप्रभु का जो फिलोसफी समझना है तो भक्ति विनोद ठाकुर का ग्रंथ पढ़ना बहुत जरूरी है। और श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद बोलते हैं महाप्रभु का शिक्षा को जानना है तो भक्ति विनोद ठाकुर का ग्रंथ ही सफिशिएंट है, और कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। बहुत सारे ग्रंथ उन्होंने लिखे। तभी नवद्वीप धाम जैसे महाप्रभु चले गए, महाप्रभु का शिक्षा भी इस दुनिया से चले गए, महाप्रभु का धाम भी अब प्रकट हो गया था। महाप्रभु का जन्म स्थान, आविर्भाव स्थान किधर है लोगों को पता नहीं है। तो भक्ति विनोद ठाकुर का दिव्य दर्शन हुआ और जगन्नाथ दास बाबा जी के माध्यम से उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का जो आविर्भाव स्थान मायापुर धाम उसको प्रकट किए। ये भक्ति विनोद ठाकुर का और एक
योगदान हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में। और नामहट्ट का प्रचार, नित्यानंद प्रभु जो प्रचार किए थे, महाप्रभु हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु को बोले थे, सन सन नित्यानंद सन हरिदास सर्वत्र आमार आज्ञा करहो प्रकाश, प्रति घरे घरे गिया करो ये भिक्षा, बोलो कृष्ण भज कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। ये जो उन्होंने निर्देश दिया, घर में घर घर जाके कृष्ण भक्ति का प्रचार होना चाहिए, इसको कहते हैं नामहट्ट प्रचार। नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन पातिया छे नामहट्ट जीवेरो कारण। गोद्रुम में, नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन, नित्यानंद प्रभु ने नामहट्ट प्रचार का हेडक्वार्टर बनाया गोद्रुम द्वीप में। आप जानते हैं ना, गोद्रुम द्वीप गए थे आप लोग? तो भक्ति विनोद ठाकुर उस गोद्रुम से ही फिर नामहट्ट प्रचार चालू किया। पूरा बंगाल, उड़ीसा नामहट्ट प्रचार उन्होंने बहुत किया। ये नामहट्ट प्रचार का पुनर्स्थापन भक्ति विनोद ठाकुर के माध्यम से हुआ। तो प्रचार हुआ, सेवा हुआ, उनका भजन भी बहुत इंटेंस भजन उन्होंने किए। नाम के बारे में उन्होंने ग्रंथ लिखा, भजन कैसे करना चाहिए, भजन रहस्य लिखा, और खुद भी भजन किए। वो बोलते थे, मैं भक्ति कुटी में अभी मैं भजन कर रहा हूं, इस भजन के माध्यम से पूरा दुनिया में चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा का प्रचार हो जाएगा। भजन में शक्ति होना चाहिए, जो भजन करते हैं वही प्रचार कर पाते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद प्रचार शुरू करने से पहले 100 कोटि नाम जप किए उन्होंने, 100 करोड़ नाम, 1 बिलियन नेम। उसके बाद उन्होंने प्रचार चालू किया। हम लोगों के प्रचार में बहुत उत्साह है, क्योंकि महाप्रभु ने बताया, जारे देखो तारे कहो कृष्णोपदेश, हमारा आज्ञा गुरु हो या तारो ही देश। गुरु बनने का बहुत इच्छा रहता है, लेकिन गुरु होने से पहले शिष्य होना चाहिए ना। तो इसलिए पहले विचार, उसके बाद आचार, उसके बाद प्रचार। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, पहले प्रचार चालू कर देते हैं, बाद में देखे जाएगा। महाप्रभु ने बताया, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। हम लोग सोचते हैं थोड़ा प्रेजेंटेशन रेडी कर लूंगा, क्लास दे दूंगा, प्रचार हो जाएगा। प्रेजेंटेशन से प्रचार नहीं होता है, प्रचार होता है विचार से और आचार से। जिसके शास्त्र के बारे में सिद्धांत, शास्त्र सिद्धांत जो जानते हैं, विचार कहते हैं, नाना शास्त्र विचार नहीं को निपुणो सद्धर्म संस्थापक। धर्म का प्रचार कौन कर पाएगा? जो शास्त्र सिद्धांत जानता है, शास्त्र पढ़ाई नहीं। लेकिन प्रचार करने का बहुत इच्छा है, फॉलोअर बनाने का बहुत इच्छा है, तो क्या होगा? मेटेरियल प्लेटफॉर्म में प्रचार होगा, कुछ फॉलोअर बन जाएगा, लेकिन प्रचार नहीं होगा। भक्त नहीं बनेगा, फॉलोअर बनेगा। भक्त बनाना है तो हम लोग को भक्त होना चाहिए पहले, इसलिए पहले शास्त्र सिद्धांत को जानना चाहिए। इसलिए ग्रंथ लिखा है भक्ति विनोद ठाकुर। प्रचार चालू करने से पहले बार बार चैतन्य चरितामृत पढ़े। हम लोग कितने बार चैतन्य चरितामृत पढ़े? इसलिए भक्ति बोलते 100 बार मिनिमम पढ़ना चाहिए चैतन्य भागवत। मतलब एक बार ही पढ़ते नहीं, जानते भी नहीं चैतन्य भागवत में क्या है, लेकिन महाप्रभु का शिक्षा का प्रचार करना चाहते हैं। पढ़ना चाहिए ठीक से, शास्त्र सिद्धांत को जानना चाहिए, तब क्या होगा? उसके बाद हम लोग आचार करेंगे, आचरण, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल प्रीचेस। तो हम लोगों को आदर्श चरित्र होना चाहिए, तब हम लोग प्रचार कर पाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी भी कितने टाइम लिए प्रचार चालू करने के लिए? तो प्रिपरेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर भी दिखा रहे हैं, प्रचार करने से पहले हम लोगों को ठीक से भजन करना चाहिए। इंटेंस भजन किए उन्होंने और उनका स्वरूप प्रकाशित हो गया है। तो भक्ति विनोद ठाकुर कृष्ण लीला में मंजरी के स्वरूप जो है वो है, उसका कौन सा स्वरूप है? कमला मंजरी, ललिता सखी के असिस्टेंट, और उनका कुंज का नाम है सानंद सुखद कुंज। तो उनका जो भजन कुटीर है नवद्वीप धाम में, गोद्रुम द्वीप में, उन्होंने नाम दिया सानंद
सुखद कुंज, ये ललिता सखी की कुंज है, क्योंकि कमला मंजरी ललिता सखी की असिस्टेंट है। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कोई साधारण जीव नहीं है, और चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षद हैं, और ब्रज लीला में, कृष्ण लीला में भी मंजरी स्वरूप उनका है। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट आचार्य हैं, क्योंकि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षा फिर इस दुनिया में उन्होंने लेके आए और उनका प्रचार किया। तो भक्ति विनोद ठाकुर आज के तिथि में जगन्नाथपुरी में अप्रकट हो गए, और उनका समाधि नवद्वीप धाम में, जिधर उनका भजन कुटीर उधर ही उनका समाधि हुआ। तब जब नवद्वीप धाम मायापुर धाम जाएंगे तब जाएंगे सानंद सुखद कुंज, भक्ति विनोद ठाकुर के भजन कुटीर, उनका जो रेसिडेंस, उधर उनका समाधि है। तो और एक तिथि आज गदाधर पंडित, गदाधर पंडित का भी तिरोभाव तिथि। तो गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षद, राधा रानी, राधा रानी चैतन्य महाप्रभु के लीला में गदाधर पंडित। लोग पूछते हैं कृष्ण तो राधा रानी के भाव में आ गए, फिर राधा रानी का आने का क्या जरूरत है, लोग पूछते हैं, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। तो राधा रानी जब कृष्ण इस दुनिया में लीला कर रहे थे, प्रकट लीला 5000 साल पहले, तो आप लोग जानते हैं कैसे कृष्ण हर रोज चले जाते थे गोचारण में गोप सखा के साथ। जब कृष्ण जाते थे राधा रानी देखते थे और सोचते थे मैं क्यों इस फीमेल बॉडी को प्राप्त किया, स्त्री शरीर क्यों मेरे को मिला, मेरा पुरुष शरीर होता तो मैं अभी कृष्ण के साथ जा सकता था। इच्छा हो गया, क्या क्या इच्छा हो गया, पुरुष शरीर प्राप्त करने का। तो भगवान कृष्ण ने सोचा इस लीला में तो नहीं होगा, लेकिन आपका इच्छा जो है वो मैं जरूर उसको पूर्ण करूंगा। इसलिए जब कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तब श्रीमती राधा रानी गदाधर पंडित के स्वरूप में आ गए, क्योंकि राधा रानी की ये इच्छा थी पुरुष शरीर प्राप्त करने का। तो इच्छा को पूर्ति करने के लिए भगवान कृष्ण राधा रानी को गदाधर पंडित का स्वरूप प्रदान किया। और एक भी कारण है, ब्रज लीला में, वृंदावन लीला में राधा रानी कृष्ण के साथ नहीं मिल पाते थे, क्योंकि परकीय रस है। लेकिन गौर लीला में गदाधर पंडित और चैतन्य महाप्रभु कभी अलग नहीं हुए, हमेशा एक साथ रहे। एक राधा रानी की जो इच्छा उसका भी पूर्ति हुआ। तो राधा रानी क्यों आए, और देखने के लिए मेरा प्रभु कृष्ण मेरे रोल में अभी एक्टिंग करेंगे, तो कैसे एक्टिंग करेगा और देखने के लिए आ गए। अच्छा लगेगा ना, तो कोई रोल ठीक से हो रहा है कि नहीं, कैसे हो रहा है, और देखने के लिए श्रीमती राधा रानी गदाधर पंडित के स्वरूप में आ गए। तो गदाधर पंडित और चैतन्य महाप्रभु, उनका एज ऑलमोस्ट 1 साल का गैप है लगता है। लेकिन गदाधर पंडित वो वैरागी भाव, और महाप्रभु शादी किया, उसके बाद उससे पहले पढ़ाई करते थे, पढ़ाई में बहुत रुचि था, तर्क करते थे। लेकिन गदाधर पंडित को इस सब चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, भक्ति भाव
तो जब महाप्रभु इस रास्ते से जाते थे तो गदाधर पंडित देखते थे इस रास्ते से आ रहे हैं महाप्रभु, तो अलग रास्ता लेके चले जाते थे, क्योंकि बहुत हैरानी करते थे महाप्रभु, अपमान करते थे। क्योंकि उनका महाप्रभु का तर्क करने का इतना शक्ति था, एक टॉपिक में वन साइड लेगा, ऑपोजिट पार्टी को हरा देगा, फिर ऑपोजिट पार्टी का रोल लेगा, इस पार्टी को हरा देगा। ऐसा महाप्रभु का एक्सपर्टीज था। लेकिन भक्त लोग सोचते क्या समय बर्बाद कर रहा है निमाय, तो लोग भगवान को प्रार्थना कब निमाय भक्त बनेगा। देखिए स्वयं भगवान उसके लिए भक्त लोग प्रार्थना कर रहे हैं भगवान कब भक्त बनेगा। ये लीला शक्ति के माध्यम से हो रहा है। तो इसको महाप्रभु को पता चल गया निमाय को। वो बोलते ओ आप लोग मेरे को अवॉइड कर रहे हो ना, मैं भक्त नहीं हूं ना, एक दिन मैं दिखाऊंगा कैसे भक्त बनना है। तो गदाधर पंडित और मुकुंद दोनों दोस्त थे। तो जब कोई वैष्णव आते थे नवद्वीप में, वो लोग वैष्णव को दर्शन करने के लिए जाते थे। तो एक दिन मुकुंद आके बोला गदाधर चलो एक अच्छे वैष्णव आए, पुंडरीक विद्यानिधि, उनको दर्शन करने के लिए जाएंगे, महान वैष्णव है। तो गदाधर पंडित ने सोचा अच्छा वैष्णव चलते हैं। तो जब जाके पहुंच गए उधर, तो देखा एक क्या बोलते हैं पूरा भोगी जैसा एरिस्टोक्रेटिक लाइफ, सो रहे हैं, पान खा रहे हैं, सब महिलाएं सब चामर कर रहे हैं। कैसा भक्त है, किधर लेके आ गया गलती से। अंदर उनका उसके ऊपर श्रद्धा नहीं आया। लेकिन मुकुंद को पता चल गया गदाधर के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि गदाधर तो ब्रह्मचारी है, विरक्त सन्यासी जैसा जिंदगी बिताते हैं, और ऐसा भोग। तो तब गदाधर पंडित को दिखाने के लिए मुकुंद भागवत से एक श्लोक का उच्चारण किया, अहो बकियान स्तन कालकूटम, जिधर कृष्ण के बारे में बताते, कृष्ण की कृपा के बारे में। पुतना आए उनको मारने के लिए, फिर भी पुतना क्या बन गए, मां बन गई। किधर, फिर भी वृंदावन, गोलोक वृंदावन में। असुर लोग को जब भगवान मारते हैं उसका साजुज्य मुक्ति होता है, जब कृष्ण मारते वैकुंठ प्राप्ति होता है। लेकिन लगता है कृष्ण लीला में यही एक व्यक्ति है जिसको स्पेशल कृपा मिला, बहुत स्पेशल कृपा मिला है। क्या कृपा, वृंदावन, गोलोक वृंदावन प्राप्ति हो गए मां के स्वरूप में। ऐसे कैसे हो सकता है, ये सोच के इस श्लोक बताया गया है। तो ये श्लोक जब पुंडरीक विद्यानी ने सुना, तुरंत उनका प्रेम का विकार हो गया, इधर उधर भागने लगा। तो ये सब देख के, प्रेम का विकार देख के गदाधर पंडित ने सोचा मैंने तो गलती कर दिया, अपराध हो गया मेरा, वैष्णव अपराध हो गया। अंदर से ही हुआ, बाहर कुछ बोला नहीं, लेकिन अंदर अपराध हो गया। तो इस अपराध से कैसे मुक्त होना है। तो उन्होंने सोचा अपराध से मुक्त होने का एक ही मार्ग है, उसके चरण में शरण लेना चाहिए, उसके गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। तो पुंडरीक विद्यानिधि कौन है, ब्रजलीला में विश्वभानु महाराज, अच्छा है ना। तो ब्रजलीला में पिता थे और इस लीला में बन गए गुरु। तो पुंडरीक विद्यानिधि को गुरु के रूप में गदाधर पंडित स्वीकार कर लिए। तो गदाधर पंडित जब कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जब गया से आए, तब जानते हैं गया में विष्णु पाद पद्म दर्शन करने के बाद, ईश्वरपुरी से दीक्षा लेने के बाद महाप्रभु के अंदर ब्रजभाव, हा कृष्ण पागल जैसा हो गए और वृंदावन की तरफ भागने लगा। तब आकाशवाणी हुआ, अभी वृंदावन जाने का टाइम नहीं हुआ है, क्योंकि देवता लोग टेंशन में रहते हैं। क्योंकि जब उनका प्रॉब्लम होता है वो भगवान के पास जाते हैं ना। रामलीला में भी ऐसा हुआ। तो जब हम शादी फादी करके जब आ गए अयोध्या में, तो उन्होंने सोचने लगा ऐसे चलेगा तो फिर राजा बनेगा, तो रावण को कौन मारेगा।
तो इसीलिए देवता लोग को चिंता हो गया, इसीलिए वो मंथरा के माध्यम से ये सब लीला प्रकटित हुआ, क्योंकि भगवान को वनवास में जाना है। तभी महाप्रभु चले जाएंगे वृंदावन, तो हरिनाम संकीर्तन कब चालू होगा? तो आए तो अनर्पितो चुरिंग चिरात बोल के आ गए। तब मैं महाप्रभु इस दुनिया में आए संकीर्तन आंदोलन के स्थापन करने के लिए, तो वृंदावन जाने से कैसे होगा? तो उनको बोला आप वृंदावन बाद में जाएंगे, तभी नवद्वीप जाओ और नवद्वीप जाके हरिनाम संकीर्तन का स्थापना करो। तो हरिनाम संकीर्तन चालू हो गया। महाप्रभु तो कृष्ण विरह में पागल जैसा हो गया, विप्रलंब भाव। कान्हाई नाथशाला में कृष्ण का दर्शन हुआ और उसके बाद दर्शन नहीं हो रहा है, किधर कृष्ण है? पागल जैसा हो गया महाप्रभु। तो लोग सोचने लगा निमाय गया से आके, गया जाने के बाद वो पागल हो गए, पागल हो गए। कृष्ण प्रेम भी डिफिकल्ट है कल युग में, और जो प्राप्त कर लेता है उसके बाद भी लोगों को पता नहीं चलता क्या हो रहा है इसमें, पागल जैसा हो गया। तो बार बार शची माता को बोल रहे भक्त लोग, आपका बेटा उनका तो गया। तो शची माता भी सोचने लगा इससे ही हो गया लगता है, सब मेडिसिन डालने लगा, कोई मेडिसिन काम नहीं कर रहा है। तो गदाधर को बुलाया, तो गदाधर देखा क्या हो रहा है, उनको तो पता है क्या हो रहा है। उन्होंने बोला इसका जो बीमारी है बहुत अच्छा बीमारी है, तो मैं भी चाहता हूँ ऐसा बीमारी मेरे को भी हो जाए, कृष्ण प्रेम का बीमारी है। तो एक बार महाप्रभु बोल रहे थे गदाधर किधर कृष्ण, कृष्ण किधर है, कृष्ण किधर है? तो महाप्रभु ने बताया, गदाधर ने बताया आपके हृदय में है। तो ऐसा करने लगा महाप्रभु, और एक समस्या। तो गदाधर ने बोला ऐसे करने का जरूरत नहीं है, कृष्ण गया है, कुछ देर के बाद आ जाएगा। तो महाप्रभु ये सुन के शांत हो गए। शची माता देखने लगा, अरे गदाधर तो बहुत एक्सपर्ट है, मेरे को तो दिमाग में नहीं आता कि मैं क्या करूं निमाई को लेके, पागल जैसा कार्य करता है, लेकिन गदाधर अच्छे मैनेज करते तो निमाई को। तो उन्होंने तब गदाधर पंडित को बोला हमेशा तुम निमाई के साथ रहोगे, जिधर भी निमाई रहेगा उधर आप रहोगे। उल्टा पूरा वृंदावन लीला में जिधर कृष्ण रहेगा उधर राधा नहीं होना चाहिए, लेकिन श्री लीला में क्या हो रहा है, जिधर महाप्रभु है उधर ही गदाधर पंडित को रहना चाहिए। तो इस निर्देश को गदाधर पंडित ने गंभीरता से लिया। जब महाप्रभु संन्यास लेके जगन्नाथपुरी चले गए, तब सब लोग नवद्वीप में रह गए, लेकिन गदाधर पंडित नवद्वीप छोड़ के चले गए जगन्नाथपुरी और उधर जाके संन्यास ले लिया, क्षेत्र संन्यास। उन्होंने ये सिद्धांत लिया मैं श्री क्षेत्र छोड़ के मैं नहीं जाऊंगा, मैं जगन्नाथपुरी में ही रहूंगा। तो उधर टोटा गोपीनाथ का सेवा मिल गया। महाप्रभु ने टोटा गोपीनाथ को उद्धार करके उसको दे दिया, किसको? गदाधर पंडित को। तो गदाधर पंडित टोटा गोपीनाथ का सेवा करते थे और महाप्रभु हर रोज आफ्टरनून में जाते थे टोटा गोपीनाथ में। मॉर्निंग में जाते थे जगन्नाथ मंदिर, उसके बाद लंच लेने के बाद चले जाते थे किधर? टोटा गोपीनाथ। उधर गदाधर पंडित को बोलते थे मेरे को भागवत सुनाओ। हर रोज चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित के मुख से भागवत सुनते थे 3 घंटा हर रोज। हम लोगों का तो 1 घंटा में दिक्कत होता है, तो इसलिए मैं बताता हूं 3 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट स्लॉट है। मैंने सुना 3 घंटा जो कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता है उसका इम्पैक्ट बहुत होता है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जब टम्स्किन स्क्वायर पार्क में कीर्तन करते थे 3 घंटा करते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी जब राधा कुंड में महाप्रभु का लीला बताते थे 3 घंटा बताते थे। और इधर भी गदाधर पंडित भागवत सुनाते थे महाप्रभु को 3 घंटा। मैं नहीं बोल रहा हूँ क्लास 3 घंटा होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ 3 घंटा। तो कथा 3 घंटा होना चाहिए, क्लास 45 मिनट्स, क्योंकि भगवत गीता 45 मिनट्स में हो गया था। श्रील प्रभुपाद जी भागवतम क्लास
45 मिनट्स देते थे, लेकिन कथा होना चाहिए तो 3 घंटा होना चाहिए, इसमें इम्पैक्ट बहुत होता है। तो गदाधर पंडित को बोलते थे, पूछते थे गदाधर पंडित पूछते थे महाप्रभु को, आज कौन सा सेक्शन से भागवत का पाठ होना चाहिए? तो महाप्रभु बोलते थे प्रहलाद चरित्र को पढ़ो, नहीं तो ध्रुव चरित्र को पढ़ो। ध्रुव महाराज, हमारा जो क्षेत्र है ध्रुव महाराज का क्षेत्र है कि नहीं, तपस्या का क्षेत्र है। तो इधर से ध्रुव महाराज गए थे, किधर? मधुबन। तो हम लोगों को भी उस भाव को, मधुबन नहीं जाना चाहिए, इधर ही रहिए, लेकिन ध्रुव महाराज का जो भाव, ध्रुव महाराज का चरित्र चैतन्य महाप्रभु बार बार सुनते थे, 100 बार सुने हुए। देखिए हम लोगों को क्या सुनने का इच्छा होता है? ब्रज लीला सुनूंगा, कृष्ण के साथ गोपियों का लीला सुनूंगा। तो इधर कृष्ण सुन रहे हैं, स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, और कौन बोल रहे हैं? राधा रानी बोल रही है। लेकिन कौन सा सेक्शन भागवतम का? ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र। सीखना चाहिए साधक को क्या करना चाहिए, दिखा रहा है चैतन्य महाप्रभु शिक्षक के रूप में, हम लोग को शिक्षा दे रहे हैं। भागवत सुनना है तो भक्त का कहानी सुनना चाहिए। भागवत में भक्त लोग कैसे भगवान को प्राप्त किए, उसका जब हम लोग चर्चा करेंगे तब हमारे जिंदगी में भी भगवत प्राप्ति होगा। कि 5 साल की उम्र में प्रहलाद, 5 साल की उम्र में ध्रुव भगवान को प्राप्त किए, तो हम लोगों को इससे इंस्पिरेशन लेना चाहिए। हम लोगों का इतना उम्र हो गया फिर भी नहीं हो रहा है। 6 महीना में ध्रुव महाराज 6 महीना में भगवान को प्राप्त कर लिया। प्रहलाद महाराज तो जन्म से पहले ही प्राप्त कर लिया भगवान को। नारद मुनि कैसे प्रचारक, देखिए, जारे देखो तारे को कृष्णोपदेश, महाप्रभु ने बताया। लेकिन प्रहलाद महाराज को तो देखा ही नहीं नारद मुनि, उससे पहले ही प्रचार चालू हो गया, है कि नहीं? कैसा प्रचारक है नारद मुनि। तो भक्ति का प्रचार जन्म से पहले चालू हो जाना चाहिए। तो इसलिए दो चरित्र बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, इसलिए बार बार महाप्रभु सुनते थे। इसके माध्यम से हम लोग को शिक्षा दे रहे हैं, ये दोनों चरित्र हम लोग की बार बार सुनना चाहिए। तो ध्रुव महाराज के कहानी, प्रहलाद महाराज के कहानी महाप्रभु सुने इस गदाधर पंडित के मुख से टोटा गोपीनाथ मंदिर में, जगन्नाथपुरी धाम में। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और गदाधर पंडित, नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु, ये 3 ठाकुर बहुत अंतरंग भाव उन लोगों का था। तो इन तीनों का बहुत सारे लीला टोटा गोपीनाथ में हुआ है। तो गदाधर पंडित शक्ति तथ्य पंचतत्मात्मकम कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम। अंतरंग शक्ति। और नारद मुनि भक्त जीव शक्ति, वो आए श्रीवास ठाकुर के स्वरूप में। और अंतरंग शक्ति राधा रानी आए गदाधर पंडित के स्वरूप में। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के पास जाना है तो गदाधर पंडित का आश्रय लेना चाहिए। जैसे कृष्ण के पास जाना है तो राधा रानी का आश्रय लेना चाहिए। डायरेक्ट तो नहीं हो सकता है। गोपी भर्तु पद कमलोर दास दास अनुदास। इसीलिए महाप्रभु के पास जाना है तो कैसे जाना चाहिए? श्रीवास ठाकुर, गदाधर पंडित, अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु। डायरेक्ट काम नहीं होता है, लेकिन हमारा ये टेंडेंसी रहता है डायरेक्ट चला जाऊंगा। डायरेक्ट संबंध नहीं होता है। डायरेक्ट संबंध बनाने का सिस्टम भगवान ने बनाया नहीं। महाप्रभु खुद दिखाए, भगवान के साथ संबंध बनाना है तो भगवान के भक्त के साथ संबंध बनाना चाहिए। लोग डायरेक्ट संबंध बनाना चाहते हैं, राधा माधव के साथ मेरा डायरेक्ट संबंध है, ऐसे नहीं होगा। राधा माधव के पास जाना है तो पहले गौरनीता के पास जाना पड़ेगा, है कि नहीं? नित्यानंद प्रभु यही नहीं, गौरंग प्रभु ने, राधा माधव डायरेक्ट होगा क्या? कभी नहीं होगा। नितायर करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पाव।
नित्यानंद प्रभु का दया होगा तब वृंदावन में राधा कृष्ण का सेवा मिलेगा। तो नित्यानंद प्रभु आउट तो कैसे मिलेगा? तो नित्यानंद प्रभु को छोड़ के कोई महाप्रभु के पास भी नहीं जा सकता है। रघुनाथ दास गोस्वामी कोशिश किया, महाप्रभु ने उनको रिजेक्ट कर दिया। इसलिए महाप्रभु के पास जाना है तो किसके पास जाना पड़ेगा? नित्यानंद प्रभु के पास। और नित्यानंद प्रभु के पास जाना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? वैष्णव की सेवा करना पड़ेगा, गुरु वैष्णव। जब गुरु वैष्णव का सेवा होगा तब हम लोग नित्यानंद प्रभु का कृपा प्राप्त कर पाएंगे। जब नित्यानंद प्रभु का कृपा होगा तब महाप्रभु का कृपा मिलेगा। जब महाप्रभु का कृपा होगा तब वृंदावन में राधा कृष्ण का कृपा प्राप्त हो सकता है। इसको कहते भाव। कपि भर्तु पद कमलयोर दास दास अनुदास। डायरेक्ट जाने का जो इच्छा और टेंडेंसी भक्ति के प्रतिकूल है। तो जब स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाप्रभु के सेवक थे, सेक्रेटरी थे, जब रघुनाथ आके महाप्रभु के शरण लिए, महाप्रभु तुरंत उनको किसके अंडर रख दिए? स्वरूप दामोदर के पास। स्वरूपे रघु। और कभी भी रघुनाथ दास गोस्वामी, वो तो अंतरंग प्रयोजन आचार्य है रघुनाथ दास गोस्वामी, लेकिन कभी महाप्रभु के पास डायरेक्ट नहीं गए। कुछ प्रश्न भी पूछना है तो पहले किसको पूछते थे? स्वरूप दामोदर गोस्वामी। दिखा रहे हैं कैसे दासानुदास भाव को हम लोगों को अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि इस भाव को जो अपनाएंगे उसी को ही महाप्रभु का कृपा मिलेगा, नहीं तो कभी नहीं मिलेगा। इसको कहते हैं विनम्रता, इसी को कहते हैं दीन भाव। त्रिनादपि सुनीचे न तररोपि सहिष्णु। ये भाव को ले आने के लिए दासानुदास भाव, तो गदाधर पंडित के माध्यम से महाप्रभु दिखा रहे कैसे कैसा भाव गदाधर पंडित का सेवक भाव। नित्यानंद प्रभु का भी ऐसा भाव। हम लोग को सेवक बनना चाहिए, हम लोग को शिष्य बनना चाहिए। हम लोग को इस भाव से, जिस भाव से गदाधर पंडित नित्यानंद प्रभु महाप्रभु की सेवा किए, उसी भाव से हम लोग को वैष्णव को सेवा करना चाहिए। तब क्या होगा? नित्यानंद प्रभु महाप्रभु का कृपा हम लोग प्राप्त कर पाएंगे। तो गदाधर पंडित का आज तिरुभाव तिथि है। महाप्रभु अप्रकट होने के बाद 1 साल के बाद उसको विरह सहन नहीं हो पाया, तो भी टोटा गोपीनाथ के शरीर में प्रवेश करके इस दुनिया से चले गए। तो आज भक्ति विनोद ठाकुर और गदाधर पंडित दोनों का तिरुभाव तिथि है, विरह महोत्सव। तो हम लोग ज्ञानील प्रेमोधन कीर्तन कर सकते हैं। जब हमारा कीर्तन उत्सव होगा, पूरा दिन कीर्तन होगा। आज बहुत अच्छा, रविवार को होता है, लेकिन आज रविवार भी है और तिरुभाव महोत्सव भी है। तो हम लोग आज पूरा दिन उन लोगों का कृपा भिक्षा करेंगे और उस भाव से हरिनाम संकीर्तन में भाग लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय, श्रील गदाधर पंडित की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कुछ प्रश्न मंतव्य है तो कर सकते हैं, एक दो हो सकता है। यस, माइक दीजिए। हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी धन्यवाद, बहुत अच्छा बताने के लिए। भक्ति विनोद ठाकुर के जीवन से एक चीज़ प्रश्न आ रहा था, और कई आचार्यों में हम ये सुनते हैं कि उनका स्लीपिंग बहुत कम होता है। मतलब कल आप भी डिस्कस कर रहे थे उसका कि ईटिंग स्लीपिंग कम होता है। हाँ। तो कभी कभी हम भी ट्राई करते हैं कि स्लीपिंग कम हो, कभी नहीं होगा, होता नहीं है। तो वो उसमें दिनचर्या में प्रॉब्लम है या स्पिरिचुअल एडवांसमेंट से आता है या कैसे होता है? मतलब तो हम लोग को पहले जानना चाहिए, जिसके बारे में हम चर्चा करें वो भक्ति विनोद ठाकुर हैं और हम क्या है। लेकिन हम लोग सोचते हैं मैं नींद कम करके भक्ति विनोद ठाकुर बन जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो एक्सटर्नल सिम्टम है एडवांसमेंट का। अंदर क्या चल रहा है? अंदर अनर्थ है तो नींद तो आएगा ही। तो ज्यादा नींद कम करोगे तो मेंटल इम्बैलेंस होगा, ऐसे देखा मैंने। ज्यादा भजन करते हैं तो इम्बैलेंस हो जाता है, कभी नहीं होगा, क्योंकि हमारा वी आर नॉट रेडी, सटल बॉडी रेडी नहीं है, इम्बैलेंस होगा। इसलिए सटल बॉडी को प्योरीफाई करना चाहिए पहले, ठीक से जो आचार्य लोग जो बोले हैं वो करना चाहिए। ठीक से मॉर्निंग प्रोग्राम करो, वही सफिशिएंट है। अभी 6 घंटा सोइए, कोई समस्या नहीं, ज़्यादा मत सोइए,
If you sleep too much, you become lazy, and if you sleep too less, you become crazy. And Prabhupada said, ISKCON is not meant for lazy and crazy people. ठीक है ना? तो भक्ति विनोद ठाकुर वो तो नित्य सिद्ध पार्षद है भगवान का, उनको हम लोग कैसे कॉपी कर सकते हैं? वो लोग जो शिक्षा दिए उनको हम लोग को अपनाना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया 8 घंटा शरीर के लिए, 8 घंटा आत्मा के लिए, 8 घंटा सेवा के लिए, वो फॉलो करो जो शिक्षा दिए है। वो 7:30 बजे से 10 बजे सोना वो दिमाग से निकाल दो, ठीक है? हरे कृष्ण। So somebody should coordinate who is raising hand. हरे कृष्ण महाराज। महाराज दिस पॉइंट, ये पॉइंट आपने बताया था कैसे अगर हमें प्रीचिंग करना है उससे पहले प्रिपरेशन होना चाहिए, तब हमें प्रीचिंग करना चाहिए। तो महाराज हम देखते हैं जैसे हमारा मूवमेंट प्रीचिंग मूवमेंट है, तो कई बार अपना साधना भी सही से नहीं चल रहा है, लेकिन प्रीचिंग के लिए बहुत एंकरेज किया जाता है कि प्रीच करो ऐसा करके। तो बहुत बार कभी भक्तों को ऑफेंड भी कर देते हैं कि साधना पूरा हुआ नहीं है, उसके बीच में बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, इतने दिन से बुक रीडिंग नहीं हुआ है, वो कर रहे हैं अभी, फिर ये सेवा है वो सेवा है। तो महाराज लेकिन जैसे आप बता रहे हैं तो प्रिंसिपल तो आइडियली यही होना चाहिए कि फर्स्ट वी शुड प्रिपेयर एंड देन प्रीच। हाँ, प्रिपरेशन का मतलब ये नहीं भाई जब परफेक्ट बन जाऊंगा तो प्रचार करूंगा, वो भी गलत फहमी है। अब अभी मैं भजन में हूँ, बाद में प्रचार करूंगा, वो भी सही नहीं है, ठीक है ना? बैलेंस। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं प्रचार हम लोग कर पाते हैं, लेकिन कर पाएंगे। एक क्या एक भक्त के एक छोटे सी लड़की थी, क्या नाम उनका भूल गया, सरस्वती। तो सरस्वती को पूछा प्रभुपाद कृष्ण कौन है? उन्होंने बोला कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है। कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, he can also preach। तो प्रीचिंग का भी डिफरेंट लेवल होता है। The preacher is like a bird, पक्षी जैसा। So one bird can fly from one branch to another branch, one tree to another tree. Another kind of bird is that they can fly from one village to another village, one town to another town, one state to another state, one country to another country, one continent to another country. Different kinds of birds are there depending on the capacity. ठीक है ना? तो इसीलिए प्रचार करना है, लेकिन प्रचार का इफेक्ट तब होगा जब हमारा उसके हिसाब से प्योरिटी रहेगा, विचार आचार जैसा रहेगा, उससे ही हमारा प्रचार का इफेक्ट होगा। ये मैं बताना चाहता हूँ। इसका मतलब ये नहीं हम लोग को प्रचार बंद करना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद जी बोलते ग्रंथ का प्रचार करो, वो तो सुन लिया है हम लोग, तो हम लोग ग्रंथ का प्रचार करते हैं, लेकिन उससे पहले प्रभुपाद बोला उसको पढ़ो, वो बोलते नहीं हम लोग, उस वन साइड। तो हम लोग ग्रंथ के प्रचारक नहीं बनेंगे, बुक सेलर बन जाएंगे, है कि नहीं? हम लोग को बुक सेलर बनना है कि ग्रंथ का प्रचारक बनना है? तो ग्रंथ में कुछ क्या है वो पता नहीं, तो ग्रंथ का प्रचार कैसे होगा? तो उनको बोली बहुत अच्छा है, मैंने पढ़ा नहीं कि आपको पढ़ना चाहिए। इसको क्या कहते हैं? इसे प्रचार कहते हैं। तो गीता को प्रचार करना है तो गीता तो पहले पढ़ना चाहिए आपको। कोई भक्त लोग प्रचार करते हैं, गीता में कितने श्लोक वो भी जानते नहीं, तो गीता का प्रचार करते हैं, तो प्रचार नहीं हो रहा है ना, ठीक है? बुक सेलिंग हो रहा है, उससे ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा सोसाइटी में। हरे कृष्ण। हो गया जय महाराज। इसी से रिलेटेड था प्रीचिंग वाले से, प्रीचिंग 100 बार चैतन्य चैतन्य, तो ये सुन के तो चैतन्य भागवत, चैतन्य भागवत, तो ये सुन के डिप्रेशन आ रहा है पहले ही। डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, इंस्पिरेशन होना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो इसमें था महाराज, आप बता रहे थे कि प्रीचिंग ऑन द मटेरियल प्लेटफॉर्म, सो उससे भक्त नहीं बनेंगे, फॉलोअर बनेंगे, तो उसको थोड़ा एलेबोरेट करेंगे महाराज से। एक फॉलोअर, एक भक्त। प्रभुपाद जी को पूछा, भक्त बहुत कम है इस दुनिया में, नंबर गेम। प्रभुपाद जी बोला, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन नंबर, देयर इज सो मेनी स्टार्स इन द स्काई बट ओनली वन मून इज एनफ, सो आई वांट मून not the stars. He is told nonsense stars. So Prabhupada never wanted followers. He said, if I can make one pure devotee, my movement is successful. Krishna consciousness movement is not a number game. शुद्ध भक्त बनाने का जो मूवमेंट है, शुद्ध भक्त बहुत कम बनेगा, ये पॉपुलैरिटी गेम नहीं है, ये जानना चाहिए। We are not here to make followers.
न धनंग न जनंग न सुंदरिंग कवितांग व जगत, बट कलियुग में फॉलोअर बनाना, ऑन साइट ना तो ऑनलाइन हो जाए, कोई फ्रेंड ना रहा है लेकिन फेसबुक फ्रेंड बन जाए, चाहिए है कि नहीं? हम लोग भी फंस जाते हैं इसमें। तो जो इच्छा आपको वो भगवान देंगे। तो आपको फॉलोअर बनाना है तो भगवान बोलेंगे ठीक है बना लो, बन भी जाएगा, लेकिन उसमें क्या फायदा होगा? जो बना रहा है उसका भी कोई फायदा नहीं और जो बन रहा है उसका भी कोई फायदा नहीं। फिर तो आना पड़ेगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दशानुदर्शनम, क्या फायदा हो रहा है? जिसको शुद्ध भक्ति मिलेगा उसका जिंदगी में कुछ फायदा होगा, उसका जो समस्या उसका समाधान कैसे होगा? जिसको शुद्ध भक्ति मिलेगा। इसलिए शुद्ध भक्ति का प्रचार होना चाहिए, क्योंकि हमारा समस्या का समाधान शुद्ध भक्ति के माध्यम से ही होगा। श्रील प्रभुपाद जी शुद्ध भक्ति का प्रचार किए, भक्ति विनोद ठाकुर शुद्ध भक्ति का प्रचार किए, श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर प्रभुपाद शुद्ध भक्ति का प्रचार किए, हमारे आचार्य लोग शुद्ध भक्ति का प्रचार किए। उन्हें नामबार गेम में नहीं गए, ठीक है? डिप्रेशन हो रहा है, इंस्पिरेशन आ रहा है अभी। हरे कृष्ण। इधर जो पॉइंट अभी आपने बताया महाराज कि जो नंबर गेम है उस पर नहीं जाना चाहिए, जो भक्त मतलब भक्त बनने चाहिए, फॉलोअर्स नहीं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर सेज दैट a Vaishnava is judged, I mean how much great Vaishnava he is as how many Vaishnavas he can make, ऐसा करके भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं। तो वो भी सही। इसका मतलब ये नहीं हम लोग को भक्त नहीं बनाना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ फॉलोअर नहीं बनाना चाहिए। A Vaishnava is known how many Vaishnava he has made. उत्तम अधिकारी can make whole world Krishna conscious. Brahmanda tarite. A pure devotee can deliver the whole universe. What to talk about few thousand followers? That is a symptom of a Mahabhagavat. Mahabhagavat can transform the whole world. ठीक है? हरे कृष्ण। धन्यवाद महाराज जी क्लास के लिए। महाराज जी एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था कि जैसे आज आपने बताया कि भक्ति विनोद ठाकुर ने इतने ग्रंथ लिखे हैं और हम देखते हैं प्रभुपाद जी ने इतने ग्रंथ लिखे हैं, तो क्या किए? प्रभुपाद जी ने इतने ग्रंथ लिखे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर ने इतने ग्रंथ लिखे हैं, तो उन्हें कोई जरूरत नहीं, लेकिन हमारे लिए लिखते हैं। इतना सब कुछ हो जानते हुए भी कि उनके सारे ग्रंथ सब कुछ हमारे लिए है और हमें इसकी ज़रूरत है, हमें इसको पढ़ना है। जैसे आज आपने कहा कि हमें कितनी बार पढ़ना है, लेकिन इसके बावजूद इतना सब कुछ होते हुए मैं बार बार देखता हूँ कि महाराज जी मैं बार बार भूल जाता हूँ कि मुझे इसकी ज़रूरत है। इसकी ज़रूरत ही मैं महसूस नहीं करता हूँ। जब आपसे सुना ऐसे हर सुबह ऐसा लगता है कि पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन जैसे दिन बीतता है तो ऐसा मैं भूल जाता हूँ कि हाँ मुझे इसकी नीड है, अगर ये मैं नहीं पढ़ूंगा मैं भक्ति से चला जाऊँगा। तो इस चीज़ को कैसे मैं सॉल्व करूँ? बार बार सुनते रहिए, पढ़ना चाहिए, सुनते रहिए। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं ना, उसी तरह एक मंत्र जप कीजिए। हर रोज प्रभुपाद जी का ग्रंथ पढ़ना चाहिए, प्रभुपाद जी का ग्रंथ पढ़ना चाहिए, ये मंत्र भी जप कीजिएगा तो पढ़ना चालू हो जाएगा। ठीक है? तो 10 मिनट पढ़ो। लोग सोचते मैं 4 घंटा पढ़ूंगा, तो 4 घंटे से पहले 4 मिनट तो पढ़ो। स्टार्ट विथ 4 मिनट्स। ठीक है? तो हम लोग सोचते हैं परफेक्ट करूंगा, प्रभुपाद जी बोले 2 घंटा पढ़ना है तो 2 घंटा से चालू करूंगा, कभी नहीं होगा। 2 मिनट पढ़ो, 10 मिनट पढ़ो, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, फिर चालू करो। धन्यवाद महाराज जी। अभी एक बार आप क्लियरिटी दे देंगे? अभी आपने जो प्रश्न का उत्तर दिया था कि हम जब हमारी खुद की साधना नहीं अच्छी है तो हम प्रचार उतना अच्छा नहीं कर सकते जैसा भी आपने बताया, लेकिन साथ ही में हमें प्रचार करना भी है जितना हमें पता है। तो ये थोड़ा समझ में नहीं है महाराज जी के। एक बार आपने बताया कि कैसे कि अगर हमारे पास खुद की साधना नहीं है, सिद्धांत नहीं है, तो हम प्रचार नहीं कर सकते अगर हमने खुद नहीं पढ़ा। फिर अभी आपने प्रश्न उत्तर में बताया कि प्रभुपाद जी के एग्जाम्पल आपने बताया कि अगर किसी को जितना पता है वो उतना प्रचार कर सकता है। तो ये दोनों का मतलब बैलेंस कैसे देखना है? जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि हमें इसलिए प्रचार करना है तो किसी के गाइडेंस पे प्रचार करना चाहिए। जैसे एक टीचर, केजी स्कूल का भी टीचर होता है, प्राइमरी स्कूल का भी टीचर होता है, हाई स्कूल का भी टीचर होता है, कॉलेज का भी टीचर होता है, यूनिवर्सिटी का भी टीचर, सब टीचर है। सब एक है क्या? लेकिन हम लोग पहले ही महाभागवत प्रचारक बनना चाहते हैं, पूरा दुनिया को हिला दूंगा मैं,
पहले खुद को भक्त बनाओ। पहले आपको इच्छा है पूरा पूरा दुनिया भक्त बन जाए, इच्छा अच्छा है, लेकिन पहले तो खुद भक्त बनाओ। तो जो जितना कैपेसिटी है उसके कैपेसिटी के माध्यम से प्रचार करना चाहिए। मैं बार बार एक उदाहरण देता हूँ। प्रभुपाद जी को आके एक भक्त ने पूछा, बोला प्रभुपाद जी मेरे पास एक आइडिया है प्रचार का। आइडिया रहता है ना, इंटेलिजेंट पर्सन, लॉट ऑफ आइडियाज। तो उन्होंने आके बोला प्रभुपाद जी प्रचार का एक आइडिया है, क्योंकि विदेश में इतने लोगों को इकट्ठा करना बहुत कठिन है, भारत में आ जाते हैं लोग। तो लेकिन एक आइडिया मेरे पास आया, जो सैटरडे नाइट क्लब है ना, उधर बहुत सारे लोग आते हैं, उधर इन्विटेशन की भी कोई जरूरत नहीं, वो लोग आ जाते हैं। तो पूरा रात भर हम लोग उधर प्रचार कर सकते हैं। कितने ग्रंथ का प्रचार हो गया उधर। प्रभुपाद जी आइडिया कैसे लगा? प्रभुपाद जी ने बोला आइडिया तो बहुत बढ़िया, बट मेक श्योर यू कम बैक। ठीक है ना, कैपेसिटी होना चाहिए। इच्छा तो बहुत अच्छा है, एंड कैपेसिटी भी होना चाहिए। हरे कृष्ण। तो कैपेसिटी कौन पता, किसको पता चलता है? जिसके अंडर सेवा कर रहे हो, किसी का अंडर रहना चाहिए। नहीं तो प्रचार के माध्यम से आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। प्रचार करने के लिए चले गए, वो चले गए, प्रचार कर रहे हैं, वापस नहीं आएगा, ऐसा ही होगा। ठीक है, ऐसा बहुत सारे वक्त का हाल हुआ है, ऐसा नहीं, ये कहानी है। हरे कृष्ण। धन्यवाद महाराज जी। हो गया लास्ट। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। महाराज जी आप एक ये दास 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 और दास का प्रिंसिपल बता रहे थे महाराज जी, कैसे अगर हम भी जा रहे भगवान के पास तो पहले नित्यानंद प्रभु को अप्रोच करते हैं, उसके थ्रू परंपरा में हम भगवान को जान सकते हैं। नहीं, नहीं, सुना नहीं ठीक से। नित्यानंद प्रभु डायरेक्ट नहीं हो सकता हमारे लिए, गुरु वैष्णव, उसके बाद नित्यानंद प्रभु। राइट, इसको सेवा करना पड़ेगा। ठीक है, जिसको अच्छा नहीं लगता है, यस महाराज, उसके बाद उधर जाना पड़ेगा। ये सबको छोड़ के उधर जाएंगे तो फिर इधर भेज देंगे, उधर एंट्री नहीं है। यस महाराज। महाराज उत्तर मिल गया यही। इसको सुन के डिप्रेशन आया, इंस्पिरेशन आया? इंस्पिरेशन है। ठीक है, और बोलिए, और कोई क्वेश्चन है? हो गया जय। हरे कृष्ण। तो आज अभी कीर्तन चालू होगा ना? ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।